बहुत समय पहले की बात है। परी लोक में सिया परी बहुत सुंदर और दयालु थी। सिया परी हमेशा अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे काम में करती थी। सिया परी पृथ्वी पर जाकर गरीब मजबूर लोगों की बहुत ज्यादा मदद करती थी। एक दिन सिया परी परी लोक से पृथ्वी पर आती है। अचानक सिया परी की नजर एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी ऐना पर जाती है, जो बहुत उदास बैठी थी। सिया परी राजकुमारी ऐना के पास जाती है। आप तो एक राजकुमारी हैं, फिर आप इतनी उदास क्यों बैठी हो? परी, मैं राजकुमारी तो हूँ, मगर मुझे मेरी माँ बंदी बनाकर रखती हैं। बंदी बनाकर रखती हैं? क्यों? क्योंकि मैं उनकी सगी संतान नहीं हूँ। वो मुझे बाहर नहीं जाने देती। आज भी मैं उनसे छिपकर यहाँ आई हूँ। मेरा भाई राजकुमार विराट मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो कभी कभी मेरी मदद करते हैं बाहर आने में। मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ हमारी दुनिया कितनी सुंदर है। राजकुमारी है ना, आप दुखी मत हो। आपकी इतनी सी इच्छा है, ये मैं अभी पूरी कर देती हूँ। मगर कैसे? मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर रानी माँ को पता चल गया तो वो मुझे बहुत कठोर सजा देंगी। राजकुमारी है ना, घबराओ मत। ये लो जादुई तारा, इसे अपने हाथ में लेकर अपनी आंखें बंद कर लो। राजकुमारी ऐना जादुई तारा हाथ में लेकर आंखें बंद करती है तो राजकुमारी ऐना के पंख आ जाते हैं, जिन्हें देखकर राजकुमारी ऐना बहुत खुश हो जाती है। मैं अब उड़ सकती हूँ? बिल्कुल राजकुमारी ऐना, आप उड़ सकती हैं। अब चलें दुनिया के खूबसूरत नज़ारे देखने। सिया परी और राजकुमारी ऐना आसमान में उड़ने लगते हैं। राजकुमारी ऐना आसमान से नीचे सुंदर सुंदर पहाड़, समुद्र, हरे भरे खेत देखकर बहुत खुश होती है। राजकुमारी ऐना ये सब देखकर बहुत खुश होती है और सिया परी से कहती है, शुक्रिया सिया परी, आज तुम्हारी वजह से मैं दुनिया के इतने सुंदर नज़ारे देख पा रही हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है मुझे महल चले जाना चाहिए। ठीक है राजकुमारी ऐना, मैं आपको घर छोड़कर आती हूँ। सिया परी और राजकुमारी ऐना घर वापस जा रही थीं। तभी सिया परी के साथ राजकुमारी ऐना को पाताल लोक की रानी सुहानी परी देख लेती है। ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरी आंखों को तो विश्वास नहीं हो रहा। राजकुमारी ऐना, वो भी आसमान में परी लोक की परी सिया के साथ। लगता है मेरा सपना जल्द ही पूरा हो जाएगा। कुछ समय पहले परी लोक की परियां और पाताल लोक की परियों में भयानक लड़ाई हुई थी, जिसके कारण दोनों लोक की परियों में दुश्मनी हो गई। पाताल लोक की परियां परी लोक को छीनना चाहती थी, मगर वो परी लोक का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, क्योंकि परी लोक की सभी परियां बहुत शक्तिशाली थीं और पाताल लोक की परियां उनका मुकाबला नहीं कर पाती थीं। एक दिन पाताल लोक की रानी सुहानी परी एक जादूगरनी के पास जाती है, जहां जाकर सुहानी परी को पता चलता है अगर प्रताप सिंह की बेटी राजकुमारी ऐना का वह दिल लेकर आ जाती है तो वह परी लोक की सभी परियों का सर्वनाश कर सकती है। आज पाताल लोक की परी राजकुमारी ऐना को देखकर उसी सपने को पूरा होने की बात कर रही थी। कुछ समय बाद सिया परी समय रहते राजकुमारी ऐना को उसके घर छोड़ आती है। सिया परी, तुम्हारा दिल से शुक्रिया। राजकुमारी है ना, आज से तुम मेरे दोस्त हो। अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो ये जादुई तारा, उससे मेरा 3 बार नाम पुकारना, मैं तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। इतना कहकर सिया परी महल से चली जाती है। सुहानी परी सिया परी की सभी बातें सुन लेती है। अब सुहानी परी को पता चल गया कि सिया परी की राजकुमारी ऐना से अच्छी दोस्ती हो गई। तभी सुहानी परी एक योजना बनाती है राजकुमारी के पास जाने की। अगले दिन सुहानी परी सिया परी का रूप लेकर राजकुमारी ऐना के पास जाती है। राजकुमारी ऐना, आज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? सिया परी, आप कैसी बात कर रही हैं? आप मेरी इतनी अच्छी दोस्त हैं और क्या मैं आपकी मदद नहीं कर सकती? बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? राजकुमारी ऐना, मैं वापस परी लोक जा रही थी। अचानक किसी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरी जादुई छड़ी भी टूटकर गिर गई। अब मैं परी लोक वापस नहीं जा सकती। क्या कुछ दिन के लिए मैं आपके महल में रुक सकती हूँ जब तक मेरी छड़ी ठीक होती है? सिया परी, आप हमारी मेहमान हैं। आपका जब तक दिल चाहे आप महल में रह सकती हैं। राजकुमार विराट आपका बहुत ध्यान रखेंगे।
मैंने उन्हें आपके बारे में सब बता दिया था। सिया परी, आप तो जानती हैं मुझे इजाज़त नहीं है अपने कक्ष से निकलने की, तो आपकी मेहमान नवाजी राजकुमार विराट ही करेंगे। सुहानी परी बहुत खुश होती है कि मौका देखकर किसी दिन राजकुमारी ऐना का दिल निकाल कर ले जाऊंगी और ये इल्ज़ाम मेरे ऊपर नहीं बल्कि परी लोग की सिया परी पर आएगा और राजकुमारी के दिल से मैं सबसे शक्तिशाली परी बन जाऊंगी। फिर परी लोग पर मेरा कब्जा होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत रहे थे। एक दिन सुहानी परी राजकुमारी ऐना के कक्ष में जाती है। सिया परी, आपको कोई परेशानी तो नहीं है महल में? हाँ राजकुमारी ऐना, मगर मुझसे आपकी यह हालत देखी नहीं जा रही कि तुम एक बंदी की तरह अपना जीवन बिता रही हो। मेरे पास एक उपाय है। अगर आप मेरे साथ पर्वत की उस चोटी पर चलेंगी तो वहाँ एक बाबा रहते हैं जो तुम्हारी रानी माँ के अंदर ममता जगा सकते हैं। सुहानी परी की बातों से राजकुमारी ऐना मोहक हो जाती है और उस बहरूपिया सुहानी परी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। सुहानी परी राजकुमारी ऐना को अपने साथ पर्वत की उस चोटी पर ले जाती है और वहां जाकर अपना असली रूप राजकुमारी ऐना को दिखा देती है। राजकुमारी ऐना, तुमने मेरी बातों में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं सिया परी नहीं, मैं तो पाताल लोक की सुहानी परी हूँ जो तुम्हारा दिल निकाल कर परी लोक की रानी बन जाऊंगी। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। कृपया करके मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूँ? मुझे तुम्हारा दिल निकालना होगा, उसके बाद तुम मर जाओगी और तुम्हारे पिताजी प्रताप सिंह को जब पता चलेगा कि सिया परी ने उनकी राजकुमारी ऐना को मार दिया तो उसे होगी फांसी और मैं तुम्हारा दिल ले जाकर सियाली जादूगरनी को दे दूंगी। फिर पाताल लोक की सभी परियां मिलकर परी लोक को जीत लेंगी। राजकुमारी ऐना के गुम होने की खबर पूरे राजमहल में फैल जाती है। तभी राजकुमार विराट बताते हैं, दीदी मेरे से बता कर गई हैं, वह अपने दोस्त सिया परी के साथ घूमने गई हैं, मगर अब बहुत समय हो गया, अब तक तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए था। तभी रानी माँ रोने लगती हैं। हमेशा राजकुमारी ऐना को ऐसा लगता था कि मैं उनकी सौतेली माँ हूँ, इसलिए उन्हें कहीं जाने नहीं देती, मगर राजकुमारी ऐना को इस बात की खबर नहीं है उनका दिल कितना कीमती है। हर बुरी शक्ति उनका दिल लेना चाहती है। अगर सिया परी भी बुरी निकली तो राजकुमारी ऐना का दिल निकाल सकती हैं। रानी माँ की यह बातें सुनकर सभी बहुत घबरा जाते हैं कि कहीं राजकुमारी ऐना को कुछ हो ना जाए। तभी वहाँ सिया परी आ जाती है राजकुमारी ऐना से मिलने। सिया परी को यूं अकेला देखकर रानी माँ सिया परी से राजकुमारी ऐना के बारे में पूछती हैं। सिया परी, हमारी बेटी राजकुमारी ऐना कहाँ है? वो आपके साथ बाहर गई थी और आप इतनी बेशर्म है कि हमारी बेटी का दिल निकाल कर उन्हें मार दिया और आप हमारे सामने भी आ गई। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रानी माँ सिया परी को अपनी सफाई में कुछ कहने नहीं देती और सिया परी को फांसी की सजा देती हैं। दो सिपाही सिया परी को लेकर जा रहे थे, तभी उनके सामने राजकुमारी आ जाती है। राजकुमारी ऐना आकर सबको सच बता देती हैं। नहीं, कोई मेरी प्रिय दोस्त सिया परी को फांसी नहीं लगाएगा, असली मुजरिम यहाँ हैं। तभी परी लोग की सपना परी सुहानी परी को अपने साथ लाती है। सुहानी परी अपना जुर्म कबूल कर लेती है, कैसे उसने राजकुमारी ऐना का दिल निकालना चाहा और सिया परी को फंसाना चाहा। अब सिया परी को फांसी नहीं लगती, सुहानी परी को फांसी की सजा हो जाती है। राजकुमारी ऐना को पता चल जाता है कि रानी माँ उसे बाहर क्यों नहीं जाने देती थी। राजकुमारी ऐना रानी माँ से माफी मांगती हैं और सपना परी का भी शुक्रिया करती हैं, कैसे समय रहते सुहानी परी से उसकी जान बचाई। सपना परी और सिया परी राजमहल से विदा लेकर अपने परी लोक चली जाती हैं।